नमस्ते दोस्तों। आइए शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता का चतुर्थ अध्याय, ज्ञान कर्म संन्यास। अब चौथा अध्याय प्रारंभ होता है। श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, ऐसे निष्काम कर्मयोग का उपदेश मैंने पहले राजा सूर्य के प्रति कहा था। सूर्य ने अपने प्रति मनु के प्रति कहा और मनु ने इक्ष्वाकु के प्रति कहा। इस प्रकार यह ईश्वरीय योग राजवंश में प्रचलित हुआ, परंतु बहुत समय व्यतीत होने पर यह योग नष्ट हो गया। उसी पुरातन योग को मैं तुम्हें पुनः बता रहा हूँ, क्योंकि तू मेरा प्रिय भक्त है। इस पर अर्जुन के मन में संदेह उत्पन्न हुआ कि हे श्री कृष्ण, आपका जन्म तो अब हुआ है और विवस्वान का जन्म तो बहुत प्राचीन है, तो आपने यह योग विवस्वान को कैसे सुनाया? श्री भगवान जी ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, मेरे और तेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, जिनको मैं जानता हूँ, तुम नहीं। मैं जन्म रहित होकर भी अपने स्वभाव के कारण अपनी माया का आश्रय लेकर यहाँ अवतार धारण करता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है, मैं अवतार धारण करता हूँ। सज्जन और धार्मिक लोगों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए मैं प्रति युग में आता हूँ, परंतु मेरा जन्म तथा कर्म दिव्य होते हैं। मैं यहाँ अवतार धर्म स्थापना के हेतु लेता हूँ और जो कर्म करता हूँ वे केवल जीव उद्धार के लिए होते हैं। मुझे तो ऐसा जानता है, वह काम क्रोध भय को छोड़कर मुझ में मन लगाता हुआ मुझे प्राप्त होता है। जो जिस भावना से मुझे भजता है, उसकी भावना के अनुरूप वह फल पाता है। इस संसार में अपने कर्मों का फल पाने की इच्छा वाले सकाम देवता भक्ति भी करते हैं। उनकी इच्छा के अनुरूप वे फल प्राप्त करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चार प्रकार के वर्ण गुण कर्म के अनुसार मेरी माया देवता ने मेरी आज्ञा से बनाए हैं, परंतु मैं चारों वर्णों से परे हूँ। मुझे कर्म फल कभी प्राप्त नहीं होते। हे अर्जुन, शुभ कर्म को जानो, अशुभ कर्म को जानो तथा विशेष ईश्वरार्पण कर्म को जानो। यद्यपि कर्मों को पूरी तरह जानना मनुष्य के लिए संभव नहीं है। प्रत्येक शुभ कर्म में अशुभ भी होता है और प्रत्येक अशुभ कर्म में शुभ होता है। इसलिए संसार के सुख में दुख मिश्रित होता है और दुख में सुख मिश्रित होता है। परंतु जो मनुष्य कामना के संकल्प को छोड़कर त्याग भावना से ईश्वर अर्पण कर्म करता है, वही सच्चा ज्ञानी है। जो व्यक्ति सकाम देवताओं की उपासना अंतर्याग साधना से करते हैं, वे कहते हैं कि ब्रह्म ही अग्नि है, ब्रह्म ही हवन सामग्री है, ब्रह्म ही मैं हूँ, और वे ब्रह्म को ही प्राप्त करते हैं और कहते हैं सर्व खलिद ब्रह्म, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। परंतु देवता की बहिर्याग भक्ति करने वाले अपने को साधक और देवता को साध्य समझकर उनकी भक्ति करते हैं और देवता फलों को प्राप्त करते हैं। कई देवता भक्त देवता प्राप्ति के लिए अपनी इंद्रियां का दमन करते हैं, कई द्रव्य का त्याग करते हैं, कई उग्र तप करते हैं, कई व्रत करते हैं, कई प्राणायाम करके देवता फलों को प्राप्त करना चाहते हैं, कई अपने आहार को नियमित कर यज्ञ करते हैं। इस प्रकार अनंत देवताओं के अनंत साधन कर मनुष्य देवता फलों को प्राप्त करते हैं। यह सब साधन वेदों में बतलाए हैं, परंतु इन सब यज्ञों से ईश्वर का ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि देवता फल भी तो कर्म फल है। ईश्वर की ज्ञान पूर्वक भक्ति करने से भी कर्मों का ही नाश हो जाता है। अतः ज्ञानी लोगों के पास जाकर उन्हें नमस्कार कर जिज्ञासु बनकर प्रश्न पूछने चाहिए, तब तत्व ज्ञानी तुमको ज्ञान उपदेश करेंगे। ऐसे ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त कर तुम पुनः मोह को प्राप्त नहीं होगे। ज्ञानी की नाव से तुम पापों को सागर को पार कर मुझे प्राप्त कर लोगे। जैसे अग्नि सब लकड़ियों को जला देती है, इसी प्रकार मेरी ज्ञान पूर्वक निष्काम भक्ति से तुम्हारे सारे पाप जलकर नष्ट हो जाएंगे और तुम शुद्ध होकर मुझे प्राप्त करोगे। इस संसार में ज्ञान के समान कोई वस्तु पवित्र नहीं है। यह ज्ञान श्रद्धावान इंद्रियों को जीतने वाला है, जिज्ञासु को प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति शीघ्र ही शांति को प्राप्त हो जाता है
और जो अज्ञानी है, श्रद्धाहीन है, संशयात्मक है, उसे तो इहलोक परलोक में सुख प्राप्त नहीं होता। ज्ञान योगी निष्काम भाव से कर्म करने वाले को कर्म नहीं बांधते। अतः अज्ञानता से उत्पन्न अपने हृदय में जो संशय है, उसे ज्ञान रूपी तलवार से काटो और निष्काम कर्म योग का आचरण करते हुए युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान कर्म संन्यास नामक चतुर्थ अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण। जैसे अग्नि सब लकड़ियों को जला देती है, इसी प्रकार मेरी ज्ञान पूर्वक निष्काम भक्ति से तुम्हारे सारे पाप जलकर नष्ट हो जाएंगे और तुम शुद्ध होकर मुझे प्राप्त करोगे। इस संसार में ज्ञान के समान कोई वस्तु पवित्र नहीं है। यह ज्ञान श्रद्धावान इंद्रियों को जीतने वाला है, जिज्ञासु को प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति शीघ्र ही शांति को प्राप्त हो जाता है, और जो अज्ञानी है, श्रद्धाहीन है, संशयात्मक है, उसे तो इहलोक परलोक में सुख प्राप्त नहीं होता। ज्ञान योगी निष्काम भाव से कर्म करने वाले को कर्म नहीं बांधते। अतः अज्ञानता से उत्पन्न अपने हृदय में जो संशय है, उसे ज्ञान रूपी तलवार से काटो और निष्काम कर्म योग का आचरण करते हुए युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान कर्म संन्यास नामक चतुर्थ अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।